तो ये यात्रा कोई ऐसी वैसी नहीं है। हम लोग आज यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से मिजोरम के लिए हाल ही में खुली राजधानी एक्सप्रेस में। आनंद विहार टर्मिनल से हमारी ट्रेन रात में 7:50 PM पे निकल जाती है। दोस्तों को करते हैं बाय और हमारा सफ़र यहाँ पर शुरू हो जाता है। आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो खाने पीने की लग्जरी सुविधाएं तो मिलने वाली हैं। 4 2 साथ में है, कंप्लीट केबिन मिला हुआ है, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस ने कानपुर पहुँचते पहुँचते 6 गाड़ियों को तो यहाँ पर ओवरटेक कर दिया था। नई नवेली मिजोरम की राजधानी जो कि आनंद विहार टर्मिनल से सायरांग के लिए चलाई जा रही है, काफ़ी गजब की प्रायोरिटी के साथ भागती है। इसी के साथ देखते देखते रात में 12:40 पहुँच गए थे हम लोग कानपुर। लेकिन कानपुर सेंट्रल भी कोई छोटा रेलवे स्टेशन तो है नहीं। यहाँ पे तमाम जगहों से रूट आकर के मर्ज होते हैं और अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। कासगंज फर्रुखाबाद हो, लखनऊ वाली लाइन हो या झांसी वाली लाइन हो या जिसमें हम बढ़ रहे हैं प्रयागराज वाली लाइन, ये सभी रूट यहीं पे आकर के मर्ज होते हैं। हमारी ट्रेन का प्रयागराज में भी कोई हॉल्ट नहीं था, इसलिए हम लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार करके हमारी गाड़ी बस पहुंचने वाली थी पाटलिपुत्र यानी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। उससे पहले सोन नदी के दर्शन होते हैं और देखते ही देखते धीरे से हमारी एंट्री हो जाती है पटना जंक्शन में, जहां मुस्कुराते हुए राहुल भाई से हमारी मुलाकात होती है। कुछ फल कलेक्ट करते हैं और अपने सफ़र में फिर से बढ़ जाते हैं आगे की ओर। रास्ते में किऊल नदी को पार करते हैं, किऊल जंक्शन भी देखते हैं और बढ़ जाते हैं जमालपुर की ओर। जमालपुर का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इंडियन रेलवेज में इसकी अलग ही बात है। फिर बढ़ चलते हैं भागलपुर के लिए। रास्ते में दोनों तरफ बाढ़ का पानी देखने को मिलता है, जहाँ गांव के गांव डूबे हुए हैं। और यहाँ पहुँच चुके थे द सिल्क सिटी भागलपुर। चलिए आज की इस यात्रा को भागलपुर से शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल सायरांग की ओर जाने वाली मिजोरम राजधानी एक्सप्रेस में। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने दिल्ली को मिजोरम से बाई ट्रेन जोड़ दिया है, जिसमें पहली राजधानी के पहले रन पे हैं हम लोग, जो कि दिल्ली से आज मिजोरम यानी सायरांग की ओर जा रही है। रूट की बात की जाए तो दिल्ली से 7:50 आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन रात में खुली थी। रूट की बात की जाए तो दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से 7:50 ट्रेन रात में खुली थी। फिर हम लोग पहुँचे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कानपुर से गाड़ी आई, प्रयागराज बिना रुके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, फिर पटना जंक्शन और वहीं से होते हुए जमालपुर भागलपुर। और आज की जो यात्रा है भागलपुर से आगे की ओर देखोगे, जिसमें हमारा जो रूट है वो मालदा टाउन होते हुए हम लोग बढ़ेंगे अब अपना न्यू जलपाईगुड़ी, आगे बंगाई गांव। कल सुबह 3:30 बजे तक गुवाहाटी, फिर हाफलॉन्ग यानी भारत का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन हाफलॉन्ग, बदरपुर, और बदरपुर से निकल जाएंगे सिलचर वाली लाइन पे, लेकिन सिलचर से थोड़ा पहले हम लोग निकल जाएंगे बैराबी और सायरंग। तो पूरा रूट डिटेल में आपको दिखाएंगे, मज़ा बहुत आने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गाड़ी जो है बस अभी भागलपुर से 12:30 खुलने वाली, उसके बाद आप लंच एंजॉय करोगे और पूरा रूट भी एंजॉय करिए मेरे साथ। गाड़ी अपनी खुल चुकी है, देखिए गेटवे टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बांका, दुमका, इन सभी रूट्स में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे गाड़ी बदलनी पड़ेगी। हम लोग मालदा वाले रूट से जाएंगे, जिसमें साहिबगंज रास्ते में पड़ेगा। और भागलपुर रेलवे स्टेशन में आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाती है। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और भीड़ भी यहाँ पे अच्छी खासी हमेशा बनी रहती है। अच्छा खासा पिकअप लिया गाड़ी ने और डॉट ऑन टाइम 12:30 भागलपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। भागलपुर पहले भी मैं आया हूँ विक्रमशिला वगैरह की जर्नी करने, कोई भी दिक्कत हुई नहीं थी। खाना पीना भी बहुत अच्छा मिल जाता है, हम लोग घूमे भी यहाँ पे। अच्छा, वैसे यहाँ पे बोर्ड में लिखा था गोड्डा के लिए भी लाइन यहीं से अलग होती है, तो गोड्डा के लिए भी आप निकल सकते हो। इंडियन रेलवेज की क्रेन अंगा एक्सप्रेस का भी देखिए यहाँ पे रेट खड़ा हुआ है। SMVT बेंगलुरु भागलपुर अंगा एक्सप्रेस, इसमें तो भाई कभी टिकट मिलता ही नहीं है। मतलब मैं बाकी ट्रेनों में करंट, तत्काल कैसे भी ट्रैवल करता हूँ, उसमें आपको जाना है तो 60 दिन पहले ही टिकट कराना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए मेंटेनेंस वगैरह भी कोच की होती है। रेलवे के मालदा डिवीज़न के अंदर आता है भागलपुर और एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर आप कह सकते हो भागलपुर को। यहाँ पे बाढ़ का पानी आप देखिए,
क्या गजब की बाढ़ है ये, पूरा गंगा का पानी है। जब गंगा माता ओवरफ्लो हो गई तो ये जो पानी है पूरा का पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, गांव के गांव डूबे हुए हैं। ये देखिए, और केवल ऐसा नहीं कि एक ही तरफ, ट्रैक के दोनों तरफ यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अपनी राजधानी एक्सप्रेस को ऐसे एकचरी नाम के रेलवे स्टेशन में रोका है। पीछे आप स्थिति देखिए, कितना पानी भरा हुआ है भाई। यहाँ ये शायद मछली पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखिए, तैर के जाना पड़ रहा है। अब मेरे को तो स्विमिंग भी नहीं आती। गाड़ी को अपनी एक स्टेशन पे लूप करके रोका गया है। देखना है मुझे आगे से कोई गाड़ी आ रही है या पीछे से कोई ओवरटेक ना कर दे। वैसे पीछे तो अपने कोई नहीं है। खैर, साइरांग राजधानी। सुबह सुबह क्यूल से निकलने के बाद मैंने फर्स्ट एसी में बात लिया था और अभी रुद्रा भाई नहा के निकले हैं। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का फ़ायदा कि आपको नहाने के लिए स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा अलग से बाथरूम बना होता है। और अभी जैसे गाड़ी रुकी है तो सूख भी जाएंगे थोड़ी देर में। भाई भी अपने गुवाहाटी के हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से। हमारी 2-3 बार मुलाकात हुई। कैसा लगा आपको नाश्ता और इसका रात का डिनर वगैरह सब कुछ? सब सही था। चाहूँगा कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अच्छा हुआ, और अच्छा होना चाहिए राजधानी। ये तो भाई डिमांड रहेगी इंडियन रेलवेज़ में कि केटरिंग की सुविधा जो है थोड़ी सुधरे। और बाकी हम लोग को झालमुड़ी मिल गई तो दोनों लोग खुश हो गए, ले लिया यहाँ पे। अभी गाड़ी वैसे तो कहीं रुकती नहीं है, पर ये गाड़ी वैसे इस गाड़ी में लोकल वेंडर जो है वो चढ़ते नहीं है। और आज फ़ायदा ये हो गया इससे, यहाँ रुकने से एक चारी में पता नहीं क्यों रोका है, काफ़ी देर से रुकी हुई है, कि एक भैया यहाँ के लोकल है, वही आ गए, उनसे हमें इसका ये मिल गया। तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज। ठीक है ना भाई? वो भी 20 रुपये में। लगभग आधे घंटे से ट्रेन अपनी यहीं खड़ी थी और फाइनली अब हम लोग निकले हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जैसे बाढ़ इतनी ज़्यादा है ना कोई दिक्कत आई होगी, जिस कारण इंस्पेक्शन हुआ है, फिर गाड़ी को निकाला गया है। कितने सारे ट्रक देखिए वहाँ पे रुके हुए हैं लाइन से, वो भी। और ये भाई कहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए, थोड़े बहुत नहीं है। पीछे आप देखिए कहाँ तक ट्रक खड़े हुए हैं, पूरा लाइन लगा के। भाई गजब। और ये देखिए पानी कितना बरसा है, भयंकर बाढ़ वाले पूरे हालात हो रखे हैं यहाँ पे। चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। बाकी यहाँ पे देख लो फ्रेश पनीर गर्मा गर्म यहाँ पे सर्व हुआ है। दाल में बढ़िया प्याज और लहसुन का छौंका लगा है।
ये मिक्स वेज की सब्जी और मेरी फेवरेट भिंडी भी आज उपलब्ध है और चपातियाँ गर्मा गर्म और चावल भी आएगा अभी आपके लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो लंच में यहाँ पे सर्व हुई हैं। अभी जल्दी से रिव्यू करेंगे, सब लोग यहाँ पे रेडी हैं, टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा है ये। बहुत अच्छा लगा आज का लंच, स्पेशली भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगी। ऐसे हम लोग के घर में भी बनती है, रोटियाँ भी ऐसी बनती हैं आटे वाली, मैदा नहीं मिला है, दाल भी अच्छी थी, ये सब्जी ठीक ठाक थी और पनीर अजीब ही थी, मतलब पनीर तो मसालेदार थी, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बट बाकी चीज़ें भिंडी स्पेशली एंड दाल बहुत अच्छी लगी। शहनाज भाई क्या पसंद आया? भिंडी और दाल बेस्ट। भिंडी और दाल बेस्ट कॉम्बो। रुद्र भाई बाहर गए शॉट लेने, नज़ारे बहुत अच्छे चल रहे थे यहाँ पे। संदीप भाई क्या अच्छा लगा आपको आज? मेरे को भिंडी अच्छी लगी। भिंडी आपको भी? सब भिंडी लवर्स यहाँ पे बैठे हैं, एक्चुअली में बहुत अच्छी बनाई है और थोड़ा चावल दही और साथ में ये खाएंगे और आपसे साहिबगंज में मिलते हैं। खाना वाकई में इस गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगा, हम भी रिकमेंड कर सकते हैं आप। फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची है। एक्चुअली पहुंचना तो इसे 1:48 पे था, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला था, पर गाड़ी हो चुकी है लेट और 2:30 हम लोग यहाँ पे पहुंचे। और एक्चुअली बताऊं तो जमालपुर भागलपुर के बीच में पैसेंजर से भी धीरे चली है, बहुत रुकते रुकाते गाड़ी ये चल रही है और बहुत धीरे चल रही है। उसके बाद भी ये बस 45 मिनट लेट है, सोचकर मैं हैरान हूँ। कम से कम 2 घंटे लेट होना चाहिए था जिस रफ्तार में से चला रहे हैं। साहिबगंज की अपनी अलग मान्यता है, साहिबगंज से लोग जल लेकर, गंगा माता का जो जल है वो लेकर के अपनी पैदल यात्रा पूरी करते हैं। कहाँ के लिए? बाबा बैजनाथ धाम दर्शन के लिए। साहिबगंज इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो लोग साहिबगंज से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। यहाँ से मालदा लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग मालदा भी पहुँचेंगे। देखते हैं कब तक गाड़ी पहुँचती है, वहाँ चल के थोड़ा स्वीट्स वगैरह भी ट्राई करेंगे स्टेशन की। अभी तक तो बिहार में गाड़ी, फिर बंगाल लग जाएगा यहाँ पे। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, और हम लोग अच्छा है अंदर हैं, ज़्यादा बाहर निकल भी नहीं रहे हैं। पर हाँ, दुर्गा पूजा वाली वाइब्स अभी से आ रही हैं। गाड़ी अपनी देखिए साहिबगंज से भी निकल चुकी है। लोगों के लिए तो ये नई नवेली ट्रेन है, आज पहला रन है ना, तो सबके मन में एक्साइटमेंट है भाई ये कौन सी गाड़ी आ गई अलग से स्लॉट में। और एक और चीज़ है, इस गाड़ी में लोगों को चढ़ना भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए और जो उत्सुकता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि राजधानी ट्रेन है और राजधानी ट्रेन में आप नॉर्मल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेकर के नहीं चढ़ सकते हैं। मेरे से एक मिस्टेक हो गई, साहिबगंज जो है वो झारखंड के संथाल परगना रीजन में आता है और मेरे को लगा कि बिहार में आता है, बट एकदम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे और गंगा माता के तट के किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा शहर है। वही मैं भी सोच रहा था मतलब कि बिहार में आता कि नहीं, मैंने अपना डाउट चेक करने के लिए अभी इंटरनेट पर चेक किया, तब पता चला कि बिहार और झारखंड के एकदम बॉर्डर में स्थित है ये जगह। गजब का पानी भरा है यहाँ पे गंगा माता में, पूरा बाढ़ का पानी ट्रैक के करीब तक आ चुका है। अभी हमारी ट्रेन महाराजपुर रेलवे स्टेशन से निकल रही है। ये देखिए पीछे पानी, देखिए स्टेशन तक आ चुका है।
बहुत खूबसूरत आ रहे हैं शाम समय बिहार झारखंड के हिस्से में। बैक टू बैक आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ हरे भरे आपको सामने नज़ारे उसमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए इतनी हरियाली की मज़ा आ गया। एक तरफ है कि पूरा हरियाली ही हरियाली है, दूसरी तरफ पानी ही पानी है। क्या ग्रीनरी है इस रूट में, क्या खूबसूरती है, मज़ा आ गया मतलब इस रूट में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शाम हो चुकी है, पर सच बताऊं तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे बारिश होने वाली है। बाकी मौसम बढ़िया हो गया था और यहाँ पे अभी आई है आइसक्रीम। देखते हैं टेस्ट कैसा है। और गाड़ी में साफ सफाई अभी हो रही है, अच्छा लगा देख करके। इस चीज़ का भी इसमें ध्यान दिया जा रहा है। देखते हैं आने वाले समय में कब तक ये चीज़ मेंटेन रहती है। अभी तो हम लोगों ने 2-3 बार कह के टोक के अपनी गाड़ी में अपने केबिन में साफ सफाई करवाई है। यहाँ अपनी गाड़ी अभी बरहड़वा जंक्शन निकल रही है और यहाँ से आपको बहुत सारे रूट्स मिल जाते हैं। आजिमगंज और मालदा जाने के लिए यहाँ से ट्रेन बदली है, जिसमें हमारी ट्रेन तो मालदा वाली लाइन पे जा रही है। आजिमगंज के लिए स्ट्रेट लाइन जाती है और अगर बात की जाए तो बाकी यहाँ से स्ट्रेट रूट चली जाती है बोलपुर शांति निकेतन और आगे बर्धमान होते हुए हावड़ा के लिए निकल सकते हो। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस रूट पे ज़्यादा भलाई उसी में है। राजधानी एक्सप्रेस अपनी धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पे बरहड़वा जंक्शन से। ये लोग अपनी बकरियां भी ट्रेन में लेकर के जाने वाले हैं अभी। सामने आजमगंज वाला जो रूट है वो निकल चुका है और हम लोग अपने सफ़र में बढ़ते हुए मालदा की ओर। बिहार से झारखंड आए और अब झारखंड से बंगाल में हमारी एंट्री हो चुकी है। ये देखिए वेस्ट बंगाल में हम लोग एंटर हो चुके हैं। अभी आपको दिखाएंगे थोड़े समय में फरक्का बैराज। बस 10 मिनट का रेस्ट तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए अंदर आए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, वापस से निकलेंगे। आपको पूरा फरक्का बैराज का एरिया दिखाएंगे। अब देखिए बाहर इतनी बारिश हुई है, गंगा माता का आपने जो प्रकोप है वो तो देखा ही। अब फरक्का बैराज में कितना पानी होगा वो देखते हैं। यहाँ पे अभी फरक्का बैराज आने में टाइम है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी नदी पार कर रहे हैं। भाई क्या पानी है।
से न्यू फरक्का जंक्शन को स्किप करके निकलती हुई अपनी ट्रेन। पानी पूरा उफान पर यहाँ पे बह रहा है और हम लोग अभी फरक्का बैराज को पार करने वाले हैं। भाई देख करके एकदम खतरनाक लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ओ भाई साहब, पूरा पानी का लेवल ऊपर तक आया हुआ है। नॉर्मली तो बांध के गेट खोलने पड़ते हैं और यहाँ पे पूरा इक्वल तो पानी बह रहा है। ये देखिए, क्या जल प्रवाह है भाई, देख के कितना खतरनाक लग रहा है। यहाँ डैम के गेट्स खोलने की दिक्कत होती है और आज सारे के सारे गेट्स लग रहा है खुले हुए हैं। यहाँ पे जल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रवाह है यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आपको, क्या फ्लो हो रहा है पानी। बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में। कभी आप लोग की कोई ट्रेन फरक्का बैराज से गुजरी है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। भाई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस। ओह, फरक्का के पुल में देखिए गंगा का जलस्तर कितना ज़्यादा है। बाकी जस्ट ये ब्रिज हम लोग की ट्रेन में पार कर लिया है, रेल ब्रिज, और बगल में ही सड़क के साधन भी चल रहे हैं पैरेलली। ये देखिए अगर आप लोग जलस्तर देख करके तो भाई अलग ही एक एक्सपीरियंस मन के अंदर आ गया, खतरनाक सा। बस मालदा कुछ समय में हम लोग पहुंच जाएंगे। कैसे लगे आपको नज़ारे, कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग। हेलो भाई, अपनी गाड़ी यहाँ मालदा शहर पहुंच रही है। मालदा टाउन, पश्चिम बंगाल के मालदा में आप लोग का स्वागत है। बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सट करके है मालदा शहर। और अब सच बात बताऊं तो हम लोग बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर को कवर करते हुए ही जाएंगे। करीब करीब से ही पूरी हमारी ट्रेन जो है पूरा अपना जो रास्ता है वो तय करेगी। हम रहेंगे इंडिया में ही, लेकिन बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर उसके बगल बगल से ही ट्रैक्स गए हैं। यहाँ से एनजेपी, गुवाहाटी, गुवाहाटी से बदरपुर, फिर उधर से आगे निकल जाएंगे मिजोरम के लिए। 4:15 का अराइवल टाइम था और गाड़ी अपनी 4:17 पे यहाँ एंट्री कर रही है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन में। मालदा काफ़ी खूबसूरत सा शहर है। यहाँ से आपको बालूर घाट के लिए भी लाइन मिल जाएगी और हम लोग तो खैर बढ़ने वाले अभी एनजेपी के लिए। यहाँ पे मैं आया भी हूँ, रुका भी हूँ। खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, मतलब मोमो वगैरह मैंने खाए थे, इडली सांभर भी खाया था, एंड बंगाली समोसा स्वीट्स वगैरह भी शहर के बाहर तो मिलती है और इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी स्टेशन में।
वो भी लेंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि बांग्लादेश कितना दूर है। ये देखिए, ये रही हमारी लोकेशन और ये रहा बांग्लादेश का बॉर्डर। एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं कि हम लोग बांग्लादेश से कितना करीब हैं। और ये देख लीजिए, ये हमारी लोकेशन देखिए और यहाँ पे बांग्लादेश। पूरा हम लोग अभी सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, फिर ये पूरा एरिया कवर करते हुए गुवाहाटी जाएंगे, फिर सिलचर और फिर यहाँ पे मिज़ोरम लास्ट में जा कर के पहुँचेंगे। मतलब पूरा बॉर्डर एरिया के आसपास से हम लोग भटकने वाले हैं आज। अपनी गाड़ी यहाँ मालदा टाउन पहुँच गए। सोच रहे हैं थोड़ा गुलाब जामुन वगैरह कुछ ले लेते हैं यहाँ पे स्टेशन में, क्योंकि मिल जाता है। मेन बात ये है, आप लोगों ने मालदा के आम के बारे में तो सुना ही होगा। इसे इसलिए बंगाल का मैंगो कैपिटल भी कहा जाता है। आमों की राजधानी है बंगाल की। मालदा का जो आम है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत खरीदते हैं लोग। और अभी तो खैर सीज़न नहीं है, अभी मिठाइयों का सीज़न से देखो यहाँ पे मिठाइयाँ बिक रही हैं अच्छे से। लाइन लगी हुई यहाँ पर मिठाइयों के लिए। मैं आपसे कह ही रहा था कि इस शहर के स्वीट्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मालदा के गुलाब जामुन और रसगुल्ले मैंने यहाँ पे ले लिए। चलते पहले इसको सीट में रखते हैं, जब गाड़ी खुलेगी तो रिव्यू करेंगे। गाड़ी अपनी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है आज। मालदा को ना गेटवे टू द नॉर्थ बंगाल भी कहते हैं। आप कह सकते हो यहाँ से हमारी नॉर्थ बंगाल में जो एंट्री है वो शुरू हो जाएगी। हाँ, बीच में किशनगंज पड़ेगा जो कि बिहार में आता है। बाकी उसके बाद पूरा दार्जिलिंग वगैरह सब अपना वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। मालदा एनजेपी इंटरसिटी शायद वहाँ पे खड़ी है। गाड़ी अच्छा खासा एक्सेलरेशन यहाँ पे ले लिया। चम्मच से खाने का मन नहीं, हाथ से खाते हैं। इसका मजा हाथ से खाने का। बोलने का ही मन नहीं कर पा रहा था कुछ। स्टेशन में इतना अच्छा रसगुल्ला, मज़ा आ गया। अब ये गुलाब जामुन भी देख लेते हैं। सॉफ्ट तो है, आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए। एक नंबर यार, शाम बन गई। अभी गाड़ी में अपनी इवनिंग स्नैक भी सर्व होंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। पर ये टोटली वर्थ इट था। 30 रुपीज़ के हिसाब से 4 पीस वर्थ इट है। मालदा आ रहे हो, ट्राई करना। याद करोगे कि सत्या भाई ने कुछ बढ़िया रिकमेंड किया था। अभी क्रॉसिंग होने वाली है मुजफ्फरपुर बेंगलोर से, उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे। 20 किलोमीटर दूर है, इसे निपटा के वहाँ पहुँचते हैं। हो गया। देख लीजिए मालदा चल के अपने को कितना टाइम हो गया। गाड़ी एक्सेलरेशन, मतलब इस रूट पे क्या बोलूँ, जब से मैं सुबह से उठा हूँ इस गाड़ी में राजधानी वाली फीलिंग नहीं आई। खाना छोड़ करके बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हाँ भाई गाड़ी भाग रही है, प्रायोरिटी मिल रही है। इतना रो के आई है, इतना रो के आई है। जमालपुर मालदा लाइन पे 1 घंटे से ऊपर लेट थी साहिबगंज में। मालदा बढ़िया से राइट टाइम पहुँच गया। आप समझ रहे हो कितना स्लैग दिया। उसके बाद भी अभी ऐसे कछुए जैसे चला रहे हैं इसको। बहुत बुरा लग रहा है इस गाड़ी का हाल देख करके। भाई चलते चलते दोपहर से रात हो गई। शांत भाई, ये गाड़ी तेज़ कब चलेगी? पटना तक राजधानी थी, उसके बाद तो पता नहीं इसको क्या हो गया। पटना तक राजधानी थी, उसके बाद ये अमृत भारत हो गई है। अमृत भारत भी तेज़ कहाँ चलती है। मुजफ्फरपुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये तो
तो अच्छी खासी रफ्तार में निकली, हमसे क्या दुश्मनी थी। अभी हम लोग एकलखी जंक्शन को पार कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहीं से बालूर घाट की लाइन जो है वो अलग होती है। बालूर घाट एकदम ही आप समझ लो कि बांग्लादेश बॉर्डर, जहाँ पे अपनी फरक्का एक्सप्रेस को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी बालूर घाट से भटिंडा कर दिया गया है। ये लाइन देखिए यहाँ पे सामने बालूर घाट की ओर निकलते हुए, और हम लोग बारसोई जंक्शन होते हुए किशनगंज बारसोई तो एनजेपी की ओर बढ़ेंगे। शाम के 5 बजे देखिए पूरा अंधेरा होना शुरू हो चुका है यहाँ पे। कमाल का हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और अब अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है एनजेपी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस से। अच्छी चल रही है। रुद्रा भाई बहुत थक गए थे, वो सो गए, मालदा से पहले से सो रहे हैं। इवनिंग स्नैक्स में आज का है काफ़ी कुछ, समोसे, कचौड़ी और ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे कुछ नया आया है यार, कोकोनट बर्फ़ी आई आज, ट्राई करेंगे सब कुछ। उससे पहले कुमेदपुर जंक्शन स्किप कर रहे हैं, क्या है खासियत आपको दिखाते हैं। और एक स्पेशल ट्रेन से क्रॉसिंग होने जा रही है, कौन सी है वो भी दिखा। शाम जो है वो ढल रही है फिलहाल। ये देखिए इसमें मखाने निकलते हैं, बिहार और बंगाल में ही मखाने होते हैं, और ये इन्हीं में होते हैं मखाने। देखने में आपको वो कमल के फूल जैसा लगेगा, ये इसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में इससे निकलते हैं। ले आइए भैया, भैया चाय पूछने आए थे। देखो बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। इस H1 कोच का जो पेंट्री स्टाफ है, जो भैया वेटर स्टाफ जो है, वो बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं हम लोग का। आप वो देख सकती हैं यहाँ पे ऐसे होते हैं मखाने के ट्री, मार्शी एरिया में ही ग्रो करते हैं। कोई वाली इसको वेटिंग कर रही है। गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस काजीरंगा। यह है काजीरंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और यहाँ पे हमारी ट्रेन देखिए बारसोई की ओर बढ़ते हुए, कटिहार की ओर जाने वाली लाइन देखिए पीछे ही निकल चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत आपको शायद दिख रही हो, कटिहार की ओर जाने वाले ट्रैक्स निकल चुके हैं। और ये जो ट्रैक्स हैं ये कटिहार से बारसोई वाले हैं। ये बाईपास लाइन जो है ये कटिहार से हो करके बारसोई वाले हैं। शाम बहुत ही खूबसूरत ढल रही है यहाँ पे, इसीलिए कुमेदपुर को जंक्शन कहा जाता है, और ये ट्राई जंक्शन है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे मखाने के पेड़ लगे हुए। अभी हम लोग कोई तो रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देख लीजिए हमने एक बाउल में निकाल लिया कचौड़ी, समोसे, साथ में चाय। ये कुछ चीज़ें सर्व हुई हैं।
और जल्दी से टेस्ट करके हम भाई लोग बताएंगे कैसी है ये। चाय तो सबको पसंद आई, मतलब आज की चाय वन ऑफ द बेस्ट चाय है। समोसा नहीं है उम्मीद भी नहीं रखते, मतलब सच कहूँ तो समोसा को थोड़ी सी। या ये कह सकते हो गाड़ी मालदा से निकल रही है और हमारे मन में क्या एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी रहती है मालदा से। यहाँ के सिंगाड़े याद है? मैं और शान आए थे, मस्त से घूमे भी थे मालदा पे। मालदा सियालदा गौड़ एक्सप्रेस में यात्रा भी किया था। अगर आप लोग उस एक्सप्रेस का ब्लॉग देखोगे तो आपको पूरा फूड रिव्यू से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये कचौड़ी अंदर फीलिंग है, ये देख करके अच्छा लगा। इसकी फीलिंग देख करके हमारी फीलिंग अच्छी हो गई। ये भी बकवास है, वाओ। कचौड़ी समोसा उम्मीद नहीं होती। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना बकवास मिल सकता है ट्रेन में। ओवरऑल टी विंस एंड हमारे खुद के लाए हुए बिस्किट विंस, बाकी तो एवरेज ही है। पैक्ड आइटम है, ड्राई फ्रूट वगैरह। पैक्ड आइटम को रख देते हैं और मिलते हैं आपसे अभी बारसोई पे। रुकती है क्या बारसोई? दिखा देंगे इसके। यहाँ पे अपनी साईरांग राजधानी बारसोई जंक्शन को अच्छी खासी रफ्तार में स्किप करते हुए रास्ते में हमको बिहार का एक रेलवे स्टेशन मिलेगा। गेस करके बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन सा है वो। बारसोई से अलुआवाड़ी बागडोगरा होते हुए ट्रेनें सिलीगुड़ी जाती हैं और हम लोग एक बिहार का रेलवे स्टेशन है किशनगंज, उसे होते हुए निकलेंगे एनजेपी की ओर। विवेक हो सकती है, विवेक होगी मोस्टली। बाकी शाम का सूप आज सही समय पे आ गया, मैं ये नहीं कहूँगा जल्दी आ गया, 6:27 पे आ गया। तो उम्मीद करता हूँ डिनर 8-8:30 तक फिनिश हो जाएगा आज। और टोमेटो सूप फिर से कोई वैरायटी में डिफरेंस नहीं, लेकिन देखते हैं टेस्ट में कुछ बदलाव है क्या आज। देखो शाम में जो सूप आया है, संदीप भाई नहाने जा रहे हैं उससे पहले, ताकि नहा के आएंगे थोड़ा ठंडा माहौल है और सूप पियेंगे गर्मा गर्म। बाकी सूप अभी का काफ़ी अच्छा बना है, कल से भी लग रहा है थोड़ा तड़का वड़का ना, मतलब वो दोपहर की शिकायत का थोड़ा असर हुआ है। अभी सूप अच्छा मिला फाइनली जा करके। कह सकते हो आप कि ये 10 में 9 रेटिंग लायक है। एंड सूप स्टिक बटर का ऑप्शन है ही आपके पास। ये सूप मैं आराम से फिनिश कर दूंगा, स्वाद अच्छा आ रहा है और डिनर में भी गैप है तो पचाने का भी समय हमारे पास है। मिलते हैं आपसे अब सीधा किशनगंज में। सामने से आज की है कामरूप एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से चल के हावड़ा को जाने वाली। इसका रूट वाया रंगिया वो है ना भैया? 2 रूट हैं, एक वाया गुवाहाटी, एक वाया रंगिया। रंगिया से नॉर्थ लखीमपुर होते हुए भी जाती है 3 दिन और बाकी दिन इधर से वाया लामडिंग। वो नाहरलगुन वाला एग्जिट वाला रूट। अच्छी गाड़ी है। सेवन 7:35 हमारा अराइवल है एनजेपी का। देखते हैं पहुंचते कि नहीं। और ये बिहार का अपना लास्ट रेलवे स्टेशन किशनगंज। इसके बाद वापस से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंचेंगे। साइड हो जाओ, निकलने दो। अब ये जो गैप है फर्स्ट एसी का बहुत कम होता है। अगर यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए तो निकलने की जगह नहीं बचती तीसरे के लिए। हम लोग को भी धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मूव होना पड़ता है। अजमेर किशनगंज गरीब नवाज के रेक वहाँ खड़े हैं, देखो। नॉर्थ ईस्ट में अपना स्वागत भारी बारिश के साथ हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बिजली कड़कते हुए, वो भी जोरदार।
क्या बारिश हो रही है भाई। जो बिहार में देखा था उसका तदबीर उद्दे पूरा अपोजिट। बहुत गजब की बारिश आई आज को। आगे का ट्रैक नहीं दिख रहा है बहुत ऐसे। मोटी मोटी बारिश है ना ये। हाँ ये तो इतनी तेज बूंदें हाथ में चुभ रही हैं। बोर्ड निकाल दिया। बांग्लादेश में क्या बारिश हो रही है भाई। एनजेपी पहुंचने से पहले ज़बरदस्त बारिश, और ऐसे में लाल चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का वेलकम हो चुका है। बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, सामने से आने वाली है मेरी फेवरेट तूफानी गाड़ी सराय घाट एक्सप्रेस। अब मुलाकात हमारी एनजेपी में होगी या रास्ते में होगी, ये देखना है। हमारी एंट्री और सराय घाट एक्सप्रेस का डिपार्चर। वाओ, लेजेंडरी सराय घाट एक्सप्रेस। सामने मुझे लगता है एलटीटी अगरतला एसी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अगरतला है कि गुवाहाटी कामाख्या, वो देखना पड़ेगा। अपनी गाड़ी भी एनफार में एंटर कर रही है अब तो।
12519। प्रियम भाई कैसे हो? बारिश की बूंदों ने कैमरा कवर कर दिया। अच्छा पेंट्री में हो गया, चलो। तो प्रियम भाई आए मिलने, बहुत अच्छा लगा, सबसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच आने के लिए प्रियम भाई। कोई बात नहीं। और भाई से मैंने मोमो मंगवाए थे यहाँ के। और कुछ भी एड-ऑन्स है इसमें। और भाई आए हैं तो एड ऑन तो लाएंगे ही, वो फिक्स है। मोमो मेरे को यहाँ के ट्राई करने थे, मौसम अच्छा था, वो आ गए हैं, वो आपको दिखाएंगे डिनर के टाइम पे। पहले से सीट पर रख देते हैं। 7:35 पे अपना अराइवल टाइम था, 8:05 यानी 8:05 पे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। यहाँ से आपको दार्जिलिंग की कनेक्टिविटी मिल जाती है और साथ ही साथ आप जा सकते हो यहाँ से एक और हिल है दार्जिलिंग के साथ, मैंने हमेशा आपको उसके बारे में बताया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बता दीजिए। डिपार्चर के टाइम में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। एक हिल स्टेशन है वो भी। और मेन चीज़ पता है क्या, आप ऑफिशियली कह सकते हो ट्रेन्स के लिए ना नॉर्थ ईस्ट में एंट्री यहीं से होती है। कहीं से कोई भी गाड़ी आए पर बिना न्यू जलपाईगुड़ी होए हुए वो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री नहीं कर सकती। गुवाहाटी में तो क्या है, कई गाड़ी रंगिया नॉर्थ लखीमपुर होकर के भी निकल जाती हैं, तो बहुत सारी ट्रेन गुवाहाटी नहीं आती। पर नॉर्थ ईस्ट में किसी भी गाड़ी को एंटर करना है तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी सब स्टेशन सिलीगुड़ी जंक्शन भी है और वहाँ से भी कई सारी ट्रेनें निकलती हैं होकर के। लेकिन ये एरिया तो भाई मैंडेटरी हो जाता है ट्रेनों के लिए। खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टेशन में मिल जाती हैं, पूरी सब्जी से लेकर हर चीज़ स्टेशन में अवेलेबल है। पफ, एग पफ, चिकन पफ, मतलब ऐसे ही खाने पीने के स्नैक्स आइटम भी अवेलेबल है। पानी की अगर मैं बात करूँ ना तो पानी भी आपको लगभग 20 रुपये में 2 लीटर का पानी ऐसा मिलता है यहाँ पे। मैं तो भाई हैरान रह जाता हूँ जब भी आता हूँ। लाल चाय मिलती है पर आज बारिश हो रही है, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा है, वो ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है, वरना लाल चाय भी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। खाने पीने की कभी भी आप भले ही राजधानी में आ रहे हो या किसी नॉर्मल ट्रेन में आ रहे हो, खाने पीने की कोई भी दिक्कत आपको स्टेशन में नहीं होगी। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी अच्छी वैरायटी आपको यहाँ मिल जाती है। पटना किससे? ब्रह्मपुत्र मेल से। वो तो रात 12 बजे करीब होगी ना। यहाँ पढ़ रहे हो क्या? गैंगटॉक से यहाँ हो गए, फिर यहाँ से बाई ट्रेन। चलो अच्छा है भाई, पहुँचे बहुत। हाँ नया पहला रन है ना, पहला रन है, अभी जा रही है मिजोरम। अच्छा दिल्ली से मिजोरम पहला रन है। बहुत अच्छा लगा मिल करके भाई लोग, क्या लगा? यहाँ पे आज की है पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी भीग करके पहुंची है पूरा यहाँ पे। इसके उस पार खड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। पदातिक एक्सप्रेस रास्ते में शायद क्रॉसिंग होगी अराइवल के टाइम पे, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पटना एनजेपी वंदे भारत तो आ ही गई थी और हम लोग 8:18 पे निकल रहे हैं। खूबसूरत लग रही है भगवा वंदे भारत अपनी। और सामने कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यार नॉर्थ ईस्ट भी मुझे बहुत पसंद है, गाड़ी भागती है लेकिन एनजेपी से दिल्ली के बीच में भागती है। गुवाहाटी यानी कामाख्या से एनजेपी के बीच में तो उतना नहीं भागती है। और पदातिक एक्सप्रेस के भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है कि आने वाली है। एक चीज़ देख करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे फूड स्टॉल है पूरा डेडिकेटेड। और जो छोटी लाइन की गाड़ी चलती है जहाँ से दार्जिलिंग के लिए, वो आगे उसके लिए सेपरेट एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। एकदम एंड पे देखो आपको छोटा सा प्लेटफॉर्म एक दिख रहा होगा, वो उसके लिए है। ये देखिए
हरिद्वार सियालदह पदातिक एक्सप्रेस। चलिए अंदर चलते हैं, प्रियम भाई जो लाए हैं वो आपको दिखाते हैं। प्रियम भाई थैंक यू सो मच याद रखने के लिए कि मेरे को सिंघाड़े यानी समोसे बहुत पसंद है एनजेपी के। लास्ट टाइम मैं और प्रियम भाई गए थे तो पूरा फूड ब्लॉगिंग की थी, समोसे खूब खाए थे। शहर भाई कैसे लगे? गजब गजब, बहुत जमानों बाद मैं इन समोसों के लिए हम कंपेयर करते हैं, तरसते हैं। हाँ जी भाई, रुद्रा की तबीयत खराब है तो नहीं देंगे, बाकी समोसे अच्छे थे। सबने नहाया तो देखो तौलिया सूख रही यहाँ पे। मस्त है यार, थैंक यू सो मच प्रियम भाई इसको लाने के लिए। भाई यहाँ हमने समोसे ख़त्म किए, भाई के लाए हुए मोमो ख़त्म किए, और तब तक अपना जो डिनर है वो भी सज चुका था। यहाँ पे मैंने जल्दी से अनबॉक्सिंग भी कर दी, टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे दाल देख लो आई है, और अभी श्रेयांश भाई ने मना कर दिया था कि भाई पनीर मत देना, 2 बार हो गया सेम टाइप का। अब यहाँ पे आलू प्याज की सब्ज़ी, और ये तो भाई रिपीट सब्ज़ी है, नहीं खाई जाएगी। ये कुछ चीज़ें आई हैं आज। भिंडी या आलू भुजिया कुछ होती तो और मज़ा आता ना। बोले बन जाए, देखो बन जाए तो ठीक है। इसमें है गर्मा गर्म रोटियाँ, थोड़ी मोटी मोटी हैं। दिन पर दिन रोटियों का मोटापा मेरी तरह बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ। रोटी देखो भाई, सब चीज़ तो रिपीट ही है। मतलब दाल का स्वाद हम समझ गए अब तक कैसा होगा। दाल अच्छी आती है इस गाड़ी में, इसलिए हमेशा हम लोग रिपीट कर रहे हैं। आलू भुजिया और भिंडी दोनों स्पेशल थी, ये थोड़ी सब्जी एवरेज से थी। रोटियाँ अच्छी आ रही, आलू प्याज टमाटर सब्जी भी अच्छी है, बस थोड़ा ऑयली ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से, वरना इसका स्वाद अच्छा है। बाकी रोटियां देखो अच्छे से भून के आ रही हैं यहाँ पे, अच्छे से तवे में सेक के से लाया जा रहा है। और चावल भी भाई लोगों ने मंगा लिया अपने लिए, तो चावल भी यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म आ चुका है। चलो ये आलू परवल अभी आई है, टेस्ट कर लेते हैं। दोपहर में कुछ और थी। अच्छा स्वाद है ओवरऑल। सामने से आ रही है न्यू तिनसुकिया ताम्बरम एक्सप्रेस। नाइन 55 का अपना अराइवल टाइम था। गाड़ी यहाँ 5 मिनट के डिले के साथ पहुँच चुकी है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन। आप लोग को बता दूँ यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट रहता है गाड़ी का, और ये हमारा 10th हॉल्ट है। दिल्ली से चलने के बाद ये 10th हॉल्ट है, और लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 1750 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और साइरांग पहुँचने में अभी लगभग 750 किलोमीटर की दूरी और बची है, और अभी रात के 10 बजे हैं। कल पहुँचेंगे 3-4 बजे तक शाम में। लंबा एक्सपीरियंस है पूरा, और डे 3 में आपको इतने कमाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे कि क्या ही बताएं आपको। बहुत सारे लोग देखें यहाँ पे डी बोर्ड भी किए हैं गाड़ी को, और बहुत सारे लोग बोर्ड भी करने वाले हैं। खाना पीना बढ़िया चल रहा है, लंबी जर्नी चल रही है, मज़ा आ रहा है इस जर्नी एक्सपीरियंस में। आपको कैसे लग रहा है अब तक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। यहाँ से आपको न्यू मल जंक्शन वाली लाइन मिलती है, गोलकगंज वाली लाइन मिलती है, जो न्यू मल वाली लाइन है वो तो चंद्रभागा होते हुए जाती है, इसलिए कोच बिहार रेलवे स्टेशन को भी आप जंक्शन कह सकते हो। 12 किलोमीटर की दूरी पे अलीपुर द्वार भी है, हम लोग अलीपुर द्वार नहीं रुकेंगे, गाड़ी अपनी स्किप करेगी। ट्रेन 12 पे अपना डिपार्चर हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर
प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन 12 पे अपनी गाड़ी जो है वापस से निकल चुकी अपने सफ़र में गुवाहाटी की ओर। अगला स्टॉप अपना न्यू बंगाई गांव है रात में 12 बजे के करीब। फिर रात में 3-3:30 बजे करीब गुवाहाटी। बहुत लिमिटेड स्टॉप दिए गए हैं क्योंकि राजधानी ट्रेन है। इसी बीच में ब्रह्मपुत्र मेल जो कि दिल्ली की ओर जा रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अभी आई है। नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद गाड़ी अच्छी भाग रही है और अभी हम लोग न्यू अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। स्किप देखिए। मेन लाइन पे गुड्स खड़ी है इसलिए ट्रेन लूप लाइन से न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। खैर अलीपुर द्वार ये वाला जो है ये जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पे दो स्टेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक अलीपुर द्वार जंक्शन और ये है न्यू अलीपुर द्वार। तो भाई डेजर्ट के लिए देखो अपने लिए आई है वेनिला आइसक्रीम। यार आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच ये सब होता है फर्स्ट एसी के लिए। इस गाड़ी में कल से अब तक यही चल रहा है। अच्छा वो प्रेम भाई का जो गुलाब जामुन ले आया था तो हमने अपना शादी बारात वाला कॉम्बो बना लिया गुलाब जामुन वाला। सदी भाई कैसा लग रहा है? शादी बारात वाला कॉम्बो। कुछ तो मतलब बदलाव चाहिए भाई। तुम पनीर भी एक ही खिला रहे हो, दाल में भी सेम टेस्ट आ रहा है, आलू की जो सब्जी जो बाउल में आ रही थी उस पर भी सेम टेस्ट आ रहा है, आइसक्रीम भी सेम मिल रही है। तो मतलब लंबी जर्नी है, साइरांग के लिए जा रही है भाई, मिजोरम की राजधानी। वैरायटी तो बनती है। शायद फ्यूचर में ये लोग थोड़ा सा फीडबैक का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे फिनिश करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने। 11 ऑलमोस्ट बज रहे हैं और 3-3:30 बजे तक गुवाहाटी आएगा। कल पूरा दिन हमें खड़े रहना, पूरा दिन शूट करना है। तो अभी फिलहाल मैं सो जाता हूँ। कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों। इस यात्रा के पार्ट 2 में तो इतना ही था, लेकिन पार्ट 3 पे आपको मैं एक साथ दो खूबसूरत घाट सेक्शन दिखाने वाला हूँ, जिसमें हाफलोंग से बदरपुर वाला सेक्शन तो शामिल है ही, साथ ही में नया खुला हुआ बैराबी मिजोरम सेक्शन भी किसी से कम नहीं है। ये तो इतना खूबसूरत है कि इतना सुंदर रूट आपने नहीं देखा होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे जर्नी के पार्ट 3 में, जहाँ पे आपको मैं बहुत सुंदर सेक्शन दिखाने वाला हूँ। फिलहाल कुछ झलक उसकी एंजॉय करिए। हम जल्दी मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।